पानी, नहीं सड़क नहीं पानी, विंटर हिल्स की यही कहानी, नहीं सड़क नहीं पानी, विंटर हिल्स की यही कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस लगातार आपके सामने वो मुद्दे लाता है जिनसे आपका सरोकार है। और आज जो गुरुग्राम प्लस की टीम है वो मौजूद है गुरुग्राम सेक्टर 77 में, जहां विंटर हिल्स के लोग जो हैं यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये विंटर हिल्स में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो यहां धूप में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ यहाँ पर हो रही हैं और उन्हीं परेशानियों से परेशान होकर वो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हालांकि शासन और प्रशासन जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आता है, कभी कहीं तोड़फोड़ होती है, कभी कहीं, और उसके बाद उन लोगों से कहा जाता है कि आप अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो फ्लैट्स में इन्वेस्ट कीजिए, जिनको सर्टिफाइड हैं, जिनको ओसी मिली हुई है, जो कि पूर्ण तरीके से जो है पास हो चुके हैं, और उन्हीं पास हुए फ्लैट्स को जो है इन लोगों ने लिया। और इन लोगों को, जब इन लोगों ने उन फ्लैट्स को लिया और लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि आप भी ऐसे फ्लैट्स लें, लेकिन अगर ऐसे फ्लैट्स लेने वाले लोग धरने पर बैठेंगे तो फिर ये साफ है कि शासन प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है वो बिल्कुल जो है जनता के लिए सही नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि जो ये पास हुए ओसी और एनओसी पाने वाले जो बिल्डर्स हैं उनके जो फ्लैट्स बेचे जाते हैं, और जिनको लोगों को जो बार बार कहा जाता है कि आप अपनी गाढ़ी कमाई यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ऐसी जगहों पर प्लाट ना लें और साथ ही फ्लैट्स लें जो इस तरीके से हो, तो वहाँ पर लोगों को क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। शासन और प्रशासन लगातार एक्टिव रहता है। आपको अपनी सोसाइटी में क्या परेशानी आ रही है? मैम, हमारे यहाँ, मेरा नाम कृष्ण मोहन गुप्ता है। हम इस सोसाइटी में अक्टूबर 2021 से रह रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या, करोड़ रुपए खर्च किए हैं, गवर्नमेंट को आईडीसी ईडीसी मिली हुई है और ओसी भी दिया हुआ, लेकिन आज हमें नेसेसरी क्या, ना वाटर है, ना पानी है, ना बिजली है। और रोड अगर बरसात में क्या 3 फुट तक आ जाता है पानी, और अगर कोई इमरजेंसी होता तो रोड में गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती, बोनट तक पानी होता है। तो बरसात में यहाँ से निकलने के लिए, और जहाँ पे हमारी सोसाइटी है वहाँ पे कोई भी माल या दुकान नहीं है, तो हमें क्रॉस द रोड जाना पड़ता है 83 में। तो हमें नेसेसरी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो बरसात के दिनों में लेने में बहुत मुश्किल होता है। और यही हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि हमें एक जो 500 मीटर का रोड खराब है इसको पक्का कर दें, दैट्स ऑल। रोड की जो समस्या है वो लोग इससे परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो है फिलहाल पानी, जो जलभराव है, वो समस्या सबसे ज़्यादा इनके सामने आ रही है। जलभराव होने के कारण जो एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो भी ये लोग लेने नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानियां जो हैं वो हो रही हैं। किस तरीके से बच्चे जो हैं वो फिलहाल जलभराव के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पहले तो बच्चे 2 साल से कोरोना के कारण घर में रहे, अब स्कूल खुले हैं तो अब बसें अंदर नहीं आती। लो फ्लोर बसेज हैं, अंदर आती हैं, उनको पानी भर जाता है। कोई टैक्सी अंदर नहीं आती। हमें तो कोई ब्लड टेस्ट करने वाला भी कहता है मैं नहीं आ सकता, क्योंकि सारे मोटर 2 बाइक पे आते हैं, तो कोई भी आने से मना करता है। बहुत दिक्कत हो रही है। हमने बिल्डर से मिले हैं, बिल्डर कहता है कि जहाँ पे जो जगह है इसमें कोई डिस्प्यूट है जिम्मेदार से, तो हमसे क्यों पैसे लेके ओसी कैसे लिया। तो अगर हम किसके पास जाएं, अब हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा चुके हैं, जीएमडी में जा चुके हैं, सब में जा चुके हैं, कोई भी हमारा हाथ नहीं पकड़ता। हमें छोड़ दिया कि अपनी किस्मत पे इतने करोड़ों रुपए खर्च के गुड़ी कमाई के। हाँ, आपको बता दूं कि हाल ही में जो है जो डीसी है निशांत यादव, उन्होंने एक बैठक ली थी जिसके अंदर 16 अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई थी पूरे गुरुग्राम की, और गुरुग्राम में जहां भी जल भराव होगा उसकी जो जांच पड़ताल है और उसका सुधार के लिए जो है वो 16 अधिकारियों को जो है जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन यहाँ की स्थिति साफ तौर पर ये बता रही है कि गुरुग्राम का शासन और प्रशासन किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। और लोगों से आप शासन प्रशासन के पास गए, परेशानी अपनी उन लोगों को बताई? मैडम जी, आज से 10 साल पहले लोगों ने घर बुक कराए थे यहाँ पर, तब हमें सीधी 24 मीटर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिखाई गई थी, NH8 से सीधी कनेक्टिविटी। उसके बाद में लड़ झगड़ के हमें घर मिले, और पिछले 3 साल से लोग अब यहाँ पर, पिछले 3 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, और 3 साल से रहने के बाद हमें सिर्फ आश्वासन मिलता रहा अभी रोड बन जाएगी, अगले साल बन जाएगी, लेकिन अभी तक सब जगह जा चुके हैं हम, कहीं से भी कोई भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला, किसी भी अथॉरिटी से, ना बिल्डर से।
किसी भी अथॉरिटी से और ना ही किसी मतलब बिल्डर से, ना ही शासन और प्रशासन के किसी नुमाइंदे से इनको कोई भी जो है ऐसा जो आश्वासन फिलहाल जो है नहीं दिया गया है कि जो है आपका काम हो जाएगा और आपको आने वाले समय में जो है परेशानी नहीं होगी। और भी तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सरपंच सुंदरलाल यादव यहाँ पर मौजूद हैं। भी शहर को सुंदर बनाने के लिए बिजली, पानी, रोड, स्वास्थ्य, ये ऐसी जो मूलभूत चीज़ें हैं उन लोगों की हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। ये लोग क्या मांग रहे हैं सरकार से या बिल्डर से? क्या मांग रहे हैं? अपने जाने के लिए रास्ता, रोड। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बनाया गया था तो बिल्डर ने या फिर सरकार ने देखा नहीं उनको किस तरीके से लाइसेंस दे दिया। आज बोलते हैं कि इस रोड पर डिस्प्यूट है। जब इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस दिया गया तो उस समय ये चीज़ क्यों नहीं देखी गई कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब बन के तैयार हो गया और लोगों ने अपनी उम्र भर की पूंजी यहाँ लगा दी, लोग यहाँ रहने आ गए, तब बताते हैं कि इस ज़मीन पर डिस्प्यूट है, इस पर विवाद है। तो क्या ये चीज़ें लाइसेंस देने से पहले नहीं देखी जा सकती थी? हमारी सरकार के अधिकारियों से और बिल्डर से ये निवेदन है और उनको चेतावनी भी है, जितनी जल्दी हो सके इस रोड का निर्माण करवा दिया जाए ताकि ये लोग जो अपनी उम्र भर की कमाई यहाँ लगा चुके हैं वो सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके और आराम से निकल सके। और निश्चित रूप से किसी भी शहर को सुंदर बनाने के लिए वहाँ कम से कम इतनी बड़ी टाउनशिप बसा दी और वहाँ जाने के लिए रोड नहीं, इससे शर्मनाक बात क्या होगी? बिल्कुल, जाने आने के लिए जो है वहाँ पर रोड की व्यवस्था भी नहीं है। अब आप सोच ही सकते हैं कि एक आम व्यक्ति को जो है कितनी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शासन और प्रशासन बार बार ये चीज़ कहता है कि हम लोग जो है ऐसी रणनीति बना रहे हैं और आप लोग बार बार जो है डीजीपी, कभी नगर निगम तोड़फोड़ करता है, लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो सर्टिफाइड जगह है वहीं पर भी जो है अपना आशियाना ले। लेकिन अगर ऐसी जगह पर आशियाने लिए जाए और उसके बाद ऐसी स्थिति सामने आए तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप ऐसी जगह आशियाने बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि शासन प्रशासन यहाँ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। आप क्या कहेंगे धर्मवीर जी, जैसी परेशानियाँ इन लोगों को आ रही हैं? देखिए मैम, लोगों को अपने घर से बाहर बारिश में ढंग से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये एक बेसिक समस्या है और इसका सरकार को जल्दी से जल्दी निदान करना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं, जिन अधिकारियों ने गलती की है, जिन्होंने बगैर सोचे समझे लाइसेंस दे दिए, ओसी दे दी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा ताकि आगे से इस तरह की ना होए। हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं बेकार में, तो इसका एक कोई किसी तरह का साधन नहीं जा सकता, बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते। बिल्कुल धर्मवीर जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि आपको चिंटल सोसाइटी का जो हादसा है वो बिल्कुल याद होगा। अगर इस सोसाइटी में इस तरीके का कोई हादसा हो जाए तो भगवान ना करे ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो आखिर इन सोसाइटियों को ओसी किस आधार पर दी गई, लाइसेंस किस आधार पर दिए गए, ये सोचने वाला विषय है। आज इन पर कहा जाता है कि आज इस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है, लेकिन इस डिस्प्यूट होने की वजह से इस आम जनता की क्या कुछ गलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर शासन प्रशासन इनकी इस आवाज़ को आखिर कब तक सुनता है, या फिर जिस गहरी नींद में वो अब तक सोया हुआ है वो उसी में सोया रहता है। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।